मैं आज जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल में करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। कल दोस्तों हमने एक वीडियो की थी जिसमें इंडिया के गोल्ड के बारे में बात हुई थी कि इंडिया का गोल्ड जो है 214 टन बैरून मुल्क से आ रहा है इंडिया में। तो हमने कहा था उस वीडियो में कि इंडिया के जो मंदिर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सोना है। तो उन पर ये वीडियो कि कौन सा मंदिर कितना रेमिटेंस है, ये उसके पास कितना सोना है, यही वीडियो रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर बात करते हैं। हमारे देश के कण कण में भगवान का नाम गूंजता है, इसलिए ही शायद आपको हर गली हर मोहल्ले में एक न एक मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो भगवान के साथ साथ वहाँ की दौलत के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों में अंबानी के बैंक बैलेंस से भी ज्यादा पैसा जमा रहता है और इनकी दौलत के सामने एमएनसी कंपनीज की नेटवर्थ भी फीकी नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे रिचेस्ट टेम्पल कौन से हैं? आखिर कौन से भगवान वहां विराजते हैं और आखिर इन मंदिरों के पास इतनी संपत्ति आई कहां से है? तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। साथ ही भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में भी आपको आज की वीडियो में बताते हैं। नंबर 10, अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली। अक्षरधाम टेम्पल राजधानी दिल्ली में स्थित तकरीबन 100 एकड़ के बड़े एरिया में फैला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और स्पिरिचुअल है। इसमें लगभग 10,000 साल पुराने इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर को दिखाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति प्योर गोल्ड की बनी है। बहुत से लोग यहाँ आकर करोड़ों रुपए डोनेशन भी देते हैं, जो कि पूरा का पूरा मंदिर ट्रस्ट को जाता है और इसलिए इस टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 9, सबरीमल्य टेम्पल, केरला। सबरीमल्य अयप्पा टेम्पल केरला में स्थित इंडिया के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर पहले केवल पुरुष ही जा सकते थे, किसी भी महिला को जाने की अनुमति नहीं थी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी दर्शन करने की परमिशन दे दी है। ये मंदिर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित समुद्र तल से तकरीबन 4000 फीट की ऊंचाई पर बना है। साथ ही रिचेस्ट टेम्पल की लिस्ट में भी ये अपनी दावेदारी रखता है। अब ऐसा इसीलिए भी कि हर साल करीब 10 करोड़ लोग इस मंदिर में आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देकर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबरीमल्य अयप्पा टेम्पल की एनुअल इनकम लगभग 100 करोड़ के बराबर है। मंदिर की रूफ से लेकर पिलर तक सब कुछ गोल्ड के बने हुए हैं, जिसकी वजह से मंदिर भी बेहद खूबसूरत लगता है। नंबर 8, सोमनाथ टेम्पल, गुजरात। गुजरात की जमीन पर बना सोमनाथ टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगास में पहले स्थान पर की जाती है। इस मंदिर पर पुराने समय में कई बार हमला किया गया था और लूटपाट करने के बाद इसे तोड़ा भी गया था, पर बाद में जाकर इसे बनवा दिया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि मोहम्मद गजनी द्वारा इसे 17 बार लूटे जाने के बाद भी ये मंदिर अपनी वेल्थ से लेकर कारीगरी के लिए फेमस है। आज भी इस मंदिर की गिनती गुजरात के प्रॉस्परस टेम्पल के तौर पर होती है। लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बता दे कि यह मंदिर लगभग 1700 एकड़ में बना हुआ है। हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है, पर मंदिर में गोल्ड और सिल्वर का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से इसकी सुंदरता में 4 चांद और लग जाते हैं। नंबर 7, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। श्री जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा के कोस्टल सिटी पुरी में स्थित है। पुरी शहर को इस मंदिर के नाम पर जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री जगन्नाथ टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, जिन्हें इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल भारत के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है, जिसे देश और यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने से अपने भक्तों से भारी मात्रा में डोनेशन मिलता है। इस मंदिर में लोग काफी दूर दूर से दिल खोलकर दान करने आया करते हैं। हालांकि मंदिर की सही प्रॉपर्टी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर में लगभग 100 किलो से अधिक गोल्ड और 220 किलो सिल्वर का सामान है। नंबर 6, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई। अगर आपको सच में भारत के मंदिरों की सुंदरता और कारीगरी एक साथ देखनी है तो मदुरई में बसे मीनाक्षी टेम्पल जरूर जाए, जहां लॉर्ड शिवा यानी भगवान सुंदरेश्वर की पत्नी गॉडेस मीनाक्षी का वास है। ये देश के उन चंद मंदिरों में शामिल है जहां रोजाना 20 से 30 हजार लोग दर्शन के लिए आते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि हिस्टोरिकल सिटी मदुरई में स्थित इस मंदिर को सालाना लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन आता है। मंदिर में 2 गोल्डन कार्ट है जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। कई बार मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्पायर सोने से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर 1190 CE से 1205 CE में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। लोगों से मिलने वाले डोनेशन की वजह से मीनाक्षी अमन टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 5, सिद्धि विनायक टेम्पल, मुंबई। सिद्धि विनायक टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई सिटी में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने पर भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। सिद्धि विनायक टेम्पल देश के सबसे फेमस और रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश को डेडिकेटेड है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर से लेकर बिजनेसमैन तक यहाँ हर कोई दर्शन के लिए आता है और अपने अकॉर्डिंग मंदिर को डोनेशन देकर जाता है। बता दें कि मंदिर को हर साल लगभग 48 से 125 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर आता है। कई बार तो लोग गोल्ड से बनी हुई चीजें भी मंदिर को डोनेट कर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर की मेन डीटी लगभग 4 किलो गोल्ड से बनी हुई है। नंबर 4, वैष्णो देवी टेम्पल, जम्मू। वैष्णो देवी टेम्पल ये भारत के त्रिकूट हिल्स में कटरा नाम की जगह पर बना हुआ है। ये मंदिर भारत के हिंदुओं का होली पिलग्रिमेज में से एक माना जाता है। इस मंदिर में हर साल भारत के कोने कोने से लाखों लोग दर्शन के लिए आया करते हैं। बता दें कि इस मंदिर को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है और मंदिर में आने वाले लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ मंदिर में दान करके जाते हैं, जिसकी वजह से वैष्णो देवी टेम्पल इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक कहा जाता है। इसके अलावा वैष्णो देवी टेम्पल को डोनेशन के तौर पर साल 2000 से लेकर 2020 तक लगभग 1800 किलो से अधिक गोल्ड, लगभग 4700 किलो सिल्वर और लगभग 2000 करोड़ के आसपास तक डोनेशन मिल चुका है। नंबर 3, साई बाबा टेम्पल, शिरडी। साई बाबा टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट में शिरडी नाम की जगह पर बना है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मांगे वो मिल जाता है। बता दें कि शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट सबसे रिचेस्ट संस्थान ट्रस्ट में से एक है, क्योंकि हर साल लगभग 360 करोड़ रुपए लोगों द्वारा इस मंदिर को डोनेट किए जाते हैं। इसके अलावा साई बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं वह लगभग 94 केजीज गोल्ड से बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को लोगों ने लगभग 400 करोड़ से अधिक का डोनेशन दिया था। इतना ही नहीं, 26 किलो गोल्ड और लगभग 330 किलो सिल्वर भी लोगों ने साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को डोनेट किया, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ के आसपास है। नंबर 2, तिरुपति बालाजी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। ट्रेडिशन और कल्चर का असल दीदार करना हो तो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल हमारे इसी ट्रेडिशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दरअसल द्रविडियन स्टाइल में बना ये मंदिर वैसे तो अपनी कई चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन बात अगर यहाँ की रिचनेस की करें तो वैष्णविज्म का ये टेम्पल डोनेशन के मामले में दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है और इसका मेन सोर्स दुनिया भर से आने वाले डोनेशन है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर डेली लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आया करते हैं, जिससे टेम्पल ट्रस्ट को लगभग 650 करोड़ रुपए का डोनेशन हर साल मिलता है। इतना ही नहीं, लड्डू का प्रसाद बेचने से ही मंदिर को लाखों रुपए की कमाई होती है। बता दे कि तिरुपति टेम्पल भगवान वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है। साथ ही इस मंदिर के पास लगभग 10 टन गोल्ड का खजाना है। साल 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी लगभग 2.5 लाख करोड़ की बताई है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, त्रिवंद्रम। तिरुवनंतपुरम के दिल में बसा ये मंदिर पूरे भारत के सबसे वेल्थिएस्ट टेम्पल्स में से एक है। वैसे इस मंदिर की कई खासियत है, जिनमें इक्विनॉक्स के दौरान केवल 5 मिनट में ही सूरज का मंदिर की हर खिड़की से झांकना और मंदिर का सालों पहले इतनी कारीगरी से बनना आता है। ये मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जिसे द्रविडियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। बात अगर यहाँ की दौलत की करें तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना है। इसके अलावा इस मंदिर के खजाने में सोने से बनी मूर्ति और हीरे शामिल है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति भी सीटेड है,
जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे 6 बड़े बड़े तहखाने बने हुए हैं, जिसमें से कुछ तहखानों के दरवाजे बंद पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि सदियों से इन्हें किसी ने नहीं खोला, लेकिन कुछ तहखानों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर साल 2011 में खोला गया था, जिसमें बहुत से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड जेम्स मिले थे। बता दें कि यह मंदिर अक्सर अपनी सीक्रेट वॉल्ट की वजह से भी खबरों में रहता है। तो ये थे भारत के कुछ रिचेस्ट टेम्पल्स जो पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप भी कभी यहाँ गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। हम तो शॉक्ड ही हो गए हैं कि 1 ट्रिलियन, अंदाज़ा ही है अभी 1 ट्रिलियन के जो गोल्ड हैं या जो उनके पास हीरे जवाहरात हैं, 1 ट्रिलियन डॉलर है या करोड़ जो भी है, ये सिर्फ एक मंदिर में है। और टनों के लिहाज से जो हमने देखा है, टनों के लिहाज से सोना है। कल हम सोने की बात कर रहे थे ना, तो ये भाई जब हमने कल वीडियो की थी ना, इंडिया में 214 टन सोना आया है, तो नीचे भाइयों ने कमेंट किया, कुछ ने कहा 1500 टन है इंडिया के जो रिजर्व बाहर है, कुछ ने कहा कि टोटल जो सोना है ना इंडिया का बैरून मुल्क में या इंडिया के अंदर, वो है 5000 टन। 5000 टन मीन्स 5000 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, वो बनेगा। मैं ऐसे यार वेस्ट टेस्ट में कर रहा हूँ। 5000 को 1000 से वो 1 kg का आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, वो 1 तोले की कीमत आएगी, जिसकी कीमत पाकिस्तान में 1 तोले की कीमत है 3 लाख से ऊपर ही है। नहीं 2 लाख नहीं भाई ना भाई, अब ज़्यादा हो रहा है आपका भाई। शर्त लगा 3 लाख के ऊपर है भाई, शरत पे आप उसी वक्त आ जाते हैं। तकरीबन 2-2.5 लाख सोना है ना जो मिलता है, मैं पता है 24 कैरेट है जो मिलता है वो 3 से ऊपर मिल रहा है। 3,30,000 है, 3.5 लाख है बिल्कुल एक जो तोला है। असल भाई कहाँ हो? यहाँ पर ही है बिल्कुल। ठीक ये है ना? बहुत ज्यादा क्या लें कि मीडिया तो वाकई कभी भी अब कब तो मेरे नज़दीक तो 3 मुझे बड़े फेवरेट लगे। एक वो नंबर 1 हुआ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जिसकी करोड़ों में कितना 1 टन भाई, एक से बढ़कर एक थे। 1 ट्रिलियन। अगर हमें तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम ही याद का मतलब कि नाम लेने ही मुश्किल थे। नाम उनके जो थे ना वो काफ़ी मुश्किल थे। साईं बाबा टेम्पल, इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल, इसके अलावा जो सोमनाथ टेम्पल है। हाँ, सोमनाथ तो याद है। चुनिंदा जो कह लें कि नाम हमें याद है। बाकी ओवरऑल अगर देखी जाए, बात की जाए, तो ये टोटल इनका जो भाई एनुअल डोनेशन होता है ना, वो किसी का 60 करोड़, किसी का 650 करोड़, किसी का 200 करोड़, किसी का 60 करोड़। मैं तो कहता हूँ कि ये इन टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा सोना भाई। ये जो पद्मनाभ स्वामी का अंडर वाला था ना, इसका 2.5 लाख करोड़ है। एक था उसका 650 करोड़ था। भाई ये कश्मीर में है, श्री राम टेम्पल मेरे ख्याल से उसका नाम है। तो उसकी जो कह लें कि है वो उसकी 500 करोड़ जो है ना सालाना कह लें कि उसका रेवेन्यू है। तो 500 करोड़ सिर्फ जो है वो ये है जो लोग वहाँ प्रदान ये वो हैं जो इंडियन रुपये में, अगर इसको पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट करें, कि मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 2 गुना ज़्यादा हो जाए ना 4 गुना 2 गुना नहीं। अच्छा हमारा रुपये बहुत कम आ गया नीचे। इंडिया क्या 1 रुपया हो तो हमारे 3.5-4 रुपये बनते हैं भाई, काफ़ी फ़र्क आ गया। लेकिन ये है कि जो ये ना अब ये तो वाकई बहुत, अब ये तो टॉप 10 है मेरे ख्याल से। ये अभी टॉप 10 है। तो अब इस तरह की हज़ारों की तादाद में, बिल्कुल हज़ारों की तादाद में, तो बहुत ज़्यादा वाकई कभी इंडिया को भाई जरूरत पड़ी एक तो किस्म के इंडिया के जो है ना ये खजाने ही हैं इधर पड़े हुए। ये जितने भी टेम्पल्स हैं ना, इनका एनुअल डोनेशन जो है, इसके अलावा इनमें सोना, चांदी, हीरे, भाई ये काफ़ी मिकदार में पड़े हुए हैं। और नगदी कैश जो है वो इससे हट के है, बाकी ये सोना जवाहरात जो है ये उन्होंने बताया कि
बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उनके पास हैं। तो ये एक कह लें कि इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी टाइप का जो है ना ख़जाना पड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसा इंडिया ही के है भाई। पास। तो भाई नो डाउट इनका भाई मुल्क कैसे जो है वो नीचे जा सकता है। भाई इसके लिए मैनेजमेंट होगी। हमारे यहाँ देखें वो कि देखा नहीं, उन्होंने कहा है कि 2011 में एक दफ़ा खोला था वो, 22 में 2011 में भी एक खोला था। तो देख लें उस वक्त कभी ये कई सालों बाद जब खोलते हैं तो कितनी मिकदार में जो सोना है जवाहरात जो है वहाँ पे और यार ये तो वो इकट्ठे जो किए पड़े जाते हैं अभी, जो उनकी मूर्तियां, दरवाजे, पिलर सारे सोने के। हर चीज़ सोने की। हाँ। और वो एक की मूर्ति उन्होंने दिखाई थी, वो भी सोने की थी, पता नहीं अब वो पहला था या दूसरा था उसमें। वो और 9th सोमनाथ मंदिर देख लें, भाई ने बताया कि किस 1700 तरह एकड़। लूटा गया है। 100 एकड़ 1700 वो 100 एकड़ वाला था पहला। दिल्ली 1700 में, दिल्ली वाला था वो। वो कह रहे हैं कि कितनी दफ़ा लूटा है वो सुल्तान महमूद गजनवी ने। तो आज भी भाई उसे मुरम्मत करवा के बिल्कुल उसी कह लें कि लहर के साथ वो खड़ा हुआ है, और उसी हिसाब से उसमें वो हीरे जवाहरात सोने भाई वगैरह वाकई जो ये है क्लियर बात आज है। भी दस्तयाब है। कभी भी इंडिया जो है ना वो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो असरात नज़र आ रहे हैं ना, इंडिया पर कोई मुश्किल टाइम आएगी। अगर आया तो उसके पास उसके खजाने मौजूद हैं। हमारे यहाँ ये टेम्पल खजाने ही है उनके। खजाने ये बिल्कुल जब ज़रूरत दिल की या ऑर्डर के मुताबिक वहाँ से जो है वो पैसे वगैरह या सोना जो है वो निकाल लिया। दूसरा हमारे यहाँ जो है ना, मगर हम देखें अपोजिट तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन जो हमारे यहाँ पे दरबार हैं वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा दान करते हैं। दान तो करते हैं, वहाँ पे गले वगैरह भाई खरीद के ले जो जाते वो हैं। था ना मीनाक्षी टेम्पल, उसकी कारीगरी कमाल की थी। हाँ वो जो खूबसूरती के लिहाज से ना मुझे सबसे ज़्यादा Different पसंद colour थे आया उसके। वो जो डिफरेंट कलर की उनकी बनी हुई है, छोटी छोटी एक के ऊपर एक पंख, वो क्या कहते हैं, उसकी किंग का जो लुक थी ना कमाल की थी। उसकी जो कारीगरी उसकी सबकी अच्छी है। सोमनाथ की कौन सी कम ना है, वो जो जिसमें हर 5 मिनट बाद टेम्पल की सूरज। जो ये जो मंदिर है ना, इनकी कारीगरी है ही बहुत ज़्यादा कह लें कि टफ होती है। हर अब टेम्पल जो- दूसरे टेम्पल से डिफरेंट बनाया भाई गया। वो दिखाया है वो राम टेम्पल जो बना है उसके बारे में था, वो तो उत्तर प्रदेश में। तो उसका तो हमें तो अयोध्या उसके बारे में देख लो। डिटेल है ना, उसके वो उसके अयोध्या बारे में देख तो हमें लो। डिटेल में पता है कि उसके जो गेट हैं, दरवाजे सारे हैं, सोने के हैं। सारे ही सोने के हैं। और वो बहुत बड़ा कह लें कि मैंने सुना है कि 175 एकड़ में है तो 1700 एकड़ में नहीं, सोमनाथ सोमनाथ। ये पुराना है 1700 एकड़। 1700 एकड़ में मतलब कि मंदिर जो बिल्डिंग है जो वो कह लें कि टेम्पल है, वो ज़्यादा ज़्यादा कितना हो गए कोई 100 में 4 मुरब्बा बनते हैं 100 एकड़ के। 100 एकड़ के तो उसको 1700 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 4 पर, ये तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। 16-17 मुरब्बे। अनबिलीवेबल भाई मेरे लिए तो, क्योंकि शॉकिंग है इतना ज़्यादा टनों के लिहाज से वहाँ पर गोल्ड सोना है पड़ा है। टनों के लिहाज से टनों भाई। के बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांदी पैसा हर चीज़ जो है वहाँ और पर। ऊपर से इंडिया जो लेकर अब आ रहा है दूसरी कंट्री से। भाई इंडिया के तो वारे नहीं रहे हैं। वो जो हमने फर्स्ट पे देखा ना, जो दिल्ली में है जो 100 एकड़ में, वो कह रहे हैं कि ये 10,000 साल पुराना टेम्पल है, वो कह रहे हैं। तो अपनी हिस्ट्री जो है उसमें छुपाई है उसने सारी चीजें जो है वहाँ पे हैं। हमारे 10,000 साल पुराना। हैरत गुम होगी इनकी भाई, संपत्ति देखकर, इनकी कारीगरी देखकर। एक ऐसा टेम्पल जिसके हर 5 मिनट के बाद एक खाने बने हो ना, तो एक 5 कमाल की कारीगरी भाई। ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, इस तरह करके मतलब कि ना उनके वो चल रहे हैं। रोशनी नजर आती है। ये तो हाँ, बहुत हर बड़ा 5 कह मिनट लें बाद। कि अजूबा बना दिया है जिसने भी बनाया। शानदार थी वीडियो दोस्तों। इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हम रिकमेंड ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।